और आज मैं वचन बांटना चाहती हूँ और ये वचन बड़ा आशीष का कारण है और बड़े ध्यान से सुनने वाले को परमेश्वर आशीष करते हैं। यशायाह नबी का किताब 43 उसका 13 अध्याय में लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन रोक सकेगा। मेरा विषय आज का टॉपिक यही है कि मैं काम करना चाहूँ तो कौन रोक सकेगा। हालेलुया। क्योंकि इस वचन के उदाहरण हम देखते हैं, खुदा अपने कामों के लिए हमें किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा अपने कामों के लिए हमें आगे बढ़ा सकते हैं। खुदा अपने काम लेने के लिए जिस तरह मूसा को बोला, निर्गमन का किताब हम देखते हैं, निर्गमन का किताब उसका 3 अध्याय उसका 10 आयत में हम देखते हैं, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने से निर्गुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब मैं अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह से जीभ से बता हूँ। लेकिन मूसा ने ये बात परमेश्वर को उस वक्त कहा जब परमेश्वर ने उसको अपने काम करने से आगे बढ़ाना चाहा। लेकिन प्रभु कहते भविष्य में भी मैं हूँ और मैं जो काम करना चाहता हूँ मुझे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण हो। जो यहोवा ने उसे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य तो गूंगा जा बहरा, देखने वाला जा अंधा, मुझे यहोवा को छोड़कर कौन बनाता है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मुझको छोड़कर, मैं यहोवा हूँ, मैं भविष्य में हूँ, आज में हूँ, अंत में हूँ, लेकिन मुझे कोई काम करने से रोक नहीं सकता। इसलिए मूसा को आगे बढ़कर सब बातें करना पड़ा। हालेलुया। क्यों? ये बातें परमेश्वर के मुख से निकला हुआ और खुदा अपने काम लेना चाहता था। हालेलुया। और 13 अध्याय में 3 का 13 में लिखा है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इज़राइल के पास जाकर उससे कहूँ, तुम्हारे पितरों परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि मैं तुझसे पूछूं तो उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। फिर मूसा ने परमेश्वर से यही सवाल किया। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं भविष्य में था, मैं अंत में था, मैं आदि में हूँ। पिता परमेश्वर का यही वचन हमें सिखाता है कि जो मैं काम करना चाहता हूँ वो ही मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि ये वचन हमें इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने कामों को हमारी जिंदगी में लेना चाहता है। कभी हम सोने से नहीं जागते, कभी हम चर्च में नहीं आना चाहते, लेकिन परमेश्वर को मुंह से कबूल करते हैं, लेकिन परमेश्वर के नजदीक नहीं होते। यही बात एक मूसा ने भी कहा, मैं जीव का बद्दा हूँ, मेरा जुबान मोटा है, मैं आपका कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु कहते हैं, अगर मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन हमें हमेशा सीखने के लिए दिए जाते हैं। जब मैं तेरे सन्मुख होकर चलूं तो तुम कहना होगा कि मैं मुझे सिखाऊंगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जब तेरे सन्मुख में रहता हूँ तो तुझे सिखाता हूँ, तुझे आगे बढ़ाता हूँ, तेरे कामों में, तेरे हाथों में मैं बरकत देता हूँ। हालेलुया। जिस तरह एलिया को काम करने के लिए परमेश्वर ने बोला, तू सारपत नगर में जा, तो सारपत नगर में तुझे एक विधवा दिखाई देगी, लेकिन वो तेरा सेवालय मैंने ठहराया है। लेकिन वो चले गया, वहां जाकर उसने क्या किया, और विधवा के घर में जाकर उसने आशीष मांगी और उसकी
कुप्पी में ना तो तेल खत्म हुआ ना कभी आटा खत्म हुआ, क्योंकि परमेश्वर के दास जहाँ भी पाँव रखते हैं खुदा उनको भेजता है, खुदा उनके भविष्य में काम करता है, खुदा उनको आगे बढ़ाता है। इसीलिए खुदा ने मूसा को भी ठहराया। खुदा ने अपने एशिया नबी की किताब से हम पढ़ा है 43 में 13 आयत में, मैं ही भविष्य में हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे हाथ से कोई भी छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकेगा। यही बात मूसा के जीवन में हुआ, यही बात अब्राहम के जीवन में हुआ। जब अब्राहम को 75 साल की उम्र में खुदा ने आकर बोला मैं तुझे इस जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाऊंगा, तो वहाँ जाकर पीछे नहीं देखना, लेकिन खुदा का दास परमेश्वर की सब आशीष को छोड़कर आगे बढ़ा, तो खुदा के कामों को पूरा किया। हालेलुया। इन वचनों से हमें शिक्षा मिलता है कि मैं काम करना चाहता हूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। प्रभु कहते हैं मैं काम आपसे लेना है, आपको करना ही होगा। हालेलुया। एलिया की बात भी यह है, क्योंकि जब बहुत सारा सूखा पड़ गया तो सारपत नगर में जाने के पहले, क्योंकि उन्होंने उधर ठहराया, नाले का पानी पीला, कौवे को आज्ञा दे दिया कि कौवे ही आपका देखभाल करेंगे, और कौवे छोटा टुकड़ा लेके रोटी लेके आता था। हालेलुया। क्योंकि 3 बार परमेश्वर ने अपने दास एलिया को अपने हाथों से खाना खिलाया। हालेलुया। और तीसरी बार परमेश्वर का दास एलिया झाऊ के पेड़ के नीचे जंगल के बीच में जाकर सो गया, तो परमेश्वर ने आकर उसको पक्की में हाथ मारा, उठ अभी तेरे को बहुत बाट जोता है, तो उठा और पी और आगे बढ़ जा। तो परमेश्वर अपने काम हमेशा अपने इंसान को लेता, अपने व्यक्ति से लेता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। जब मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा सिखाते हैं और बल देते हैं, तुम जाओ बढ़ो, और अपने चेलों को परमेश्वर ने यही शिक्षा दिया, क्योंकि तुम जाकर बहुत सारी जातियों में धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। यस प्रभु ने आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया। भयभीत मत हो हे सूरवीर सूरमा, प्रभु आपके साथ है। भयभीत मत हो, जो तेरे पास बल है इसी बल से तुझे आगे बढ़ना है, इसी सामर्थ से तुझे आगे बढ़ना है जो तेरे पास है, इसी बल से। किरदोनी से परमेश्वर यहोवा ने बात किया, हे सूरवीर सूरमा। आज प्रियो जितने भी लोग प्रियो बहन और भाई हम प्रभु की हुजूरी में आए हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष कर रहा है। आज अपने आप को कमजोर ना समझिए, भयभीत मत होइए, किसी भी समस्या से आप परेशान ना होइए। प्रभु का वायदा वो कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कभी, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। इसीलिए तुम समस्या को बीच में आप भयभीत मत होना, तुम अपने आप को गिरा हुआ महसूस ना करें। जहां हम गिरते हैं वहीं हमारा परमेश्वर हमें उठाता है, क्योंकि इसकी दृष्टि, उसकी आंखें उन लोगों के ऊपर है जो भयभीत है, जो परेशान है, उनकी दृष्टि उनके ऊपर है। तू जहां गिरेगा वहां प्रभु आकर आपको उठाएगा। इसलिए हम ध्यान दें। 38 साल का परवर रोगी प्रभु यीशु मसीह का उसके ऊपर दृष्टि पड़ा। यीशु मसीह ने बोला अपनी खाट उठा और चल, और फिर 18 साल से औरत तो बड़ी परेशानी की हालत में था, दुर्बलता की ताकत उसके ऊपर था, लेकिन सब समस्या, सब परेशानी, सब डॉक्टरों के पास कोई जगह नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर दृष्टि किया। प्रियो, मेरा परमेश्वर आपके ऊपर भी दृष्टि कर रहा है। तो जहां भी है, जैसा भी है, इसी बल को लेकर, जैसे गिरदोनी से परमेश्वर ने बात किया, हे गिरदोनियन, जो तेरे पास बल है, इसी बल को लेकर आप आगे बढ़ना है, वहां जीतना है।
सचमुच मेरा परमेश्वर आपके साथ है। इन्हें सुना हुआ वचनों को याद करते हुए आए हुए सब बहन भाई को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए आज वचन सुना हुआ वचन 30वीं 60वीं 1000 को बरकत